ओम नमो विष्णवे नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी के व्रत का हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है और साल भर की सभी एकादशियों में सबसे ज़्यादा निर्जला एकादशी को सबसे उत्तम और सबसे बड़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि निर्जला एकादशी पर यानी कि नाम से ही पता चलता है कि इस दिन 24 घंटे निर्जल व्रत रखा जाता है, जिसकी वजह से इसका महत्व सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा और व्रत के नियम क्या रहेंगे। क्या पहली बार हम ये व्रत शुरू कर सकते हैं? अगर हम सभी साल की एकादशियों का व्रत करते हैं, तो क्या फिर ये व्रत करना ज़रूरी है? या सिर्फ हम ये ही व्रत कर लें, बाकी और एकादशी का व्रत ना करें? और इसके साथ-साथ अगर हम निर्जला एकादशी का व्रत का संकल्प लिया है, तो हम पानी कब पी सकते हैं? क्या हम रात के 12 बजे पानी पी लें या फिर सूर्य उदय से हमें पहले पानी पीना चाहिए? हम दवाई लेते हैं तो इसका हमें क्या करना चाहिए? तो इसकी यही सभी बातें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरि ओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशियों में से एक माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को एकादशी बेहद ही प्रिय है। उसमें से निर्जला एकादशी को सबसे उत्तम एकादशी माना जाता है। जैसे कि भगवान विष्णु जी को कार्तिक का महीना बेहद ही प्रिय है, वैसे ही एकादशी में जो जेठ के महीने की एकादशी है, वह निर्जला एकादशी भी बेहद ही उनको प्रिय मानी जाती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि इस दिन 24 घंटे निर्जला यानी कि बिना पानी के रहना होता है। ऊपर से ये ज्येष्ठ के महीने में भी आती है, तो इस महीने में गर्मी भी पूरे प्रचंड रूप में बढ़ती है, जिसकी वजह से इस दिन सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। पहले दिन के यानी कि एकादशी के व्रत के सूर्योदय से लेकर अगले दिन व्रत के पारण के सूर्योदय तक बिल्कुल निर्जल रहा जाता है और उसके बाद ही व्रत का पारण यानी कि पारण करके ही पानी पिया जाता है और इस बीच पानी के घूंट भी नहीं पी जाती। इसी वजह से इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसके बारे में कि हमें ये व्रत कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, जो निर्जला एकादशी का व्रत होता है, इसे सबसे पहले भीमसेन जी ने रखा था, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसीलिए वजह से उनको व्रत रखने में कठिनाई होती थी। तो भगवान श्री विष्णु जी ने उनको कृष्ण भगवान जी ने उनको सिर्फ एक दिन की एकादशी के महत्व के बारे में बताया, जो कि बिना अन्न और पानी के की वजह से आप पूरे साल भर की एकादशियों के व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसे उन्होंने सबसे उत्तम माना, तो उन्हें 24 घंटे निर्जला व्रत रखकर साल भर की 24 जो एकादशी है उसका फल उन्होंने सिर्फ एक एकादशी करने से ही मिल जाता है। अब हम जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के लिए हमें पानी कब पीना चाहिए। तो एकादशी व्रत जिस दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा, उसके आप जब पानी उस दिन के आप पानी जब 4 बजे जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो आप रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे से पहले-पहले आप पानी पी सकते हैं, तब आपको कोई भी व्रत का दोष नहीं लगेगा। जब तक संकल्प ही नहीं लिया तो हमें किसी भी चीज़ का दोष नहीं लगता। सूर्य उदय से पहले-पहले ही आपको ये सब कार्य कर लेने हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी व्रत की तिथि क्या रहेगी। कब ये व्रत किया जाएगा। तो एकादशी व्रत की शुरुआत जो कि पहले तिथि जान लेते हैं, 17 जून की सुबह 4:44 से एकादशी तिथि शुरुआत होगी, जो कि 18 जून मंगलवार की सुबह 6:24 पर समाप्त होगी। वैसे कुछ लोगों में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि अगर हमें 17 जून को पूरे दिन एकादशी मिल रही है, तो हम 17 जून को व्रत क्यों नहीं रख पा रहे हैं। तो दोस्तों, जो 17 जून की सुबह है, तो वह दशमी युक्त एकादशी है और जो 18 जून की है वो द्वादशी युक्त एकादशी है। इसीलिए निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 18 जून को किया जाएगा, जो कि सबसे उत्तम द्वादशी युक्त एकादशी है। जो दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनके पापों में वृद्धि होती है और पुण्य की हानि होती है। इसीलिए दशमी युक्त एकादशी का कभी व्रत नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको सिर्फ 18 जून को ही आपको मंगलवार को व्रत करना चाहिए और व्रत का जो पारण है वो 19 जून को किया जाएगा, जिसका पारण का समय रहेगा सुबह 5:23 से लेकर सुबह के ही 7:28 तक रहेगा। बुधवार को आपको व्रत का पारण करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि अब पानी का क्या सिस्टम रहेगा। तो आपको 18 जून को व्रत कर रहे हैं,
यानी कि 18 जून की सुबह सूर्योदय सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। तो 4 बजे यानी कि 17 जून की रात के 12 बजे से लेकर 18 जून की सुबह के 4 बजे से पहले-पहले इन 4 घंटों में आप पानी पी सकते हैं। आप चाहे नींबू पानी पी लीजिए, चाहे रूह अफ़ज़ा बनाकर पी लीजिए, जैसे दूध पी लीजिए, आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसके हिसाब से पानी वगैरह पी सकते हैं और पूरा दिन आप कोई भी पानी वगैरह कुछ भी आप नहीं लेंगे। तो ये था कि आप पानी वगैरह पी सकती हैं। और एक है कि कुछ लोग जो पूरा दिन नहीं निर्जल व्रत रख सकते क्योंकि उनके बीच में उनको दवाई भी लेनी होती है, तो वो क्या करें? तो आप दवाई ले सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। आपको सिर्फ़ तो आप निर्जल व्रत का भी पूर्ण 24 घंटे का व्रत का संकल्प ना लें। अगर आपने पूरे निर्जल निराहार व्रत रखने का संकल्प लिया तो आप पानी बिल्कुल भी नहीं पी सकते और 19 जून को बुधवार को व्रत पारण करने के बाद ही आप पानी पी सकते हैं। तो इसके लिए आप चाहे तो निर्जल व्रत हार ना रखकर फलाहार या फिर जलाहार भी व्रत कर सकते हैं क्योंकि हर किसी का शरीर साथ नहीं देता। तो अगर आपका शरीर साथ नहीं देता तो आप निर्जल व्रत ना करें। जैसे आप और एकादशियों का व्रत फलाहारी व्रत के रूप में करते आ रही हैं, उसी तरह से आप इसे भी फलाहारी व्रत के रूप में, जल आहार के व्रत के रूप में भी कर सकती हैं। और अगर आपके एक बार आपने मान लीजिए आपने निर्जल एकादशी का व्रत का संकल्प ले लिया और किसी वजह से अब आपकी तबीयत खराब होती जा रही है, आपके शरीर को कष्ट भी हो रहा है, तब आप भगवान जी को कहकर अपने पापों की क्षमा मांग कर तब आप बीच में पानी पी सकते हैं कि हमसे ये मतलब व्रत नहीं ज्यादा देर तक हम रखा जा रहा है, हमारी तबीयत खराब हो रही है, तब आप भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर एक घूंट पानी पी सकती हैं। तो इसी तरीके से आप दवाई भी ले सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं रखेगा। आप जैसे कि अगर आप सभी एकादशियों का व्रत रखते आ रहे वैसे आप फलाहारी व्रत रख सकती हैं। ये निर्जल एकादशी अगर आपसे 24 घंटे व्रत रखा जाता है तभी आप रखें, नहीं तो आप फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसा आपका शरीर साथ देता है वैसा ही व्रत कर सकते हैं। और हम निर्जला एकादशी के दिन आचमन भी करते हैं क्योंकि हम व्रत पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए आचमन बहुत जरूरी है। क्या हम आचमन कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि शरीर आचमन करने का इसमें कोई दोष नहीं लगता है। एकादशी का जो व्रत है वो पूरी शुद्धता के साथ ही रखा जाता है। जब हम स्नान करते हैं तो शरीर को बाहरी रूप से हम शुद्ध करते हैं और आचमन करने के लिए हमारे अंदर से शुद्धि भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आचमन करने का ये मतलब नहीं है कि आप भर भर के पानी पी लें। सिर्फ एक बूंद की आचमन की जो कि आपके गले से नीचे ना उतरे, तभी आपका ये व्रत संपूर्ण माना जाएगा। अगर बाई चांस आप ज़्यादा पानी पी लेंगे और आप ज़्यादा आचमन के चक्कर में ज़्यादा पानी लेंगे जो आपके गले के नीचे चला गया, तो फिर वो व्रत नहीं माना जाएगा, वो आपका व्रत भंग माना जाएगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसी के साथ-साथ अगले दिन व्रत का पारण जो है, आप बुधवार के दिन व्रत का पारण करेंगे, तो इसके लिए एकादशी का ये व्रत का पारण आप जल पीकर भी कर सकते हैं और तुलसी दल के साथ भी कर सकते हैं। और इस दिन पूजा पाठ करने के बाद आप ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करें। अगर आप फलाहारी व्रत रखा है तो भगवान विष्णु जी को आप फलों का भोग लगाएं, उन्हीं फलों से भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, आज के दिन निर्जला एकादशी पर चावल या चावल से बनी चीजों का परहेज करें तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। और भगवान विष्णु जी को मौसमी फलों का भोग अवश्य लगाएं और उसका भोग अर्पण करके ही उस भोग से ही आप अपने व्रत का पारण करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और एकादशी के व्रत में चावल, जब भगवान विष्णु जी की पूजा करें या फिर भगवान शिव की पूजा उपासना करें, उसमें चावल की जगह तिलों का प्रयोग करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा क्योंकि इसमें चावल का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं किया जाता है। और भगवान के व्रत करने के संकल्प में भी आप तिलों का ही महत्व लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप अपने व्रत का कर सकते हैं। निर्जल आहार अगर आपसे रखा जाता है तभी रखें। शरीर को कष्ट देकर व्रत नहीं किया जाता। इससे ना ही तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपका मन भी अच्छा नहीं रहेगा, तो इससे आपको कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।